हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आज सबके लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है, जो कि जो 40 मीटर 75 मीटर का मामला, अभी हाईवे का मामला चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं, माताएं बहनें भी देखती हैं। काफी सारे एस्पिरेंट्स इस सेशन को देखते भी हैं। तो उनके एक दो डाउट्स रहते हैं। हर बार कोई ना कोई सेशन में डाउट छूट जाता है, तो वो डाउट अपन इस सेशन में क्लियर कर देंगे। लगभग लगभग मेरी तरफ से आपको क्लियर कर दूंगा ना। अब जिन जिन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिनकी हाईवे पर प्रॉपर्टीज है, जिनकी सिटी में ऑन द रोड आपकी हाईवे जहां से निकलता है वहां पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है, होटल्स वगैरह, XYZ कुछ भी है, प्रॉपर्टी में सब कुछ चीजें ही आ गई है। ठीक है, आपका चाहे मकान है, आपका चाहे खेत है, ऑन द वे है ना। तो उसको वो लेकर के क्या वो हटाया जाएगा, या फिर अगर अतिक्रमण है, ठीक, आप मार्केट में जाते हैं, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं पर भी जाते हैं आप, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, उनमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, अतिक्रमण। और वो जब हट जाएगा ना, तब ये मान के चलना आपके जो दुर्घटनाएं होती है ना, सड़क दुर्घटनाएं, वो नए के बराबर होने लग जाएगी। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। हम आज के सेशन में बात करेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया था जितनी भी चीजें थी। अब जो अभी 13 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था, और अभी सुनवाई भी हुई थी, उसके ऊपर अपन चर्चा लास्ट में कर लेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका बीच में लूंगा, क्योंकि आपको जो पहले की चीजें थी वो उसके अराउंड में आपको एक चीज, एक एक पॉइंट बता दूं, ताकि आपके माइंड में वो चीज रहे। ठीक है, हमने फलोदी की बात की थी। ठीक है, फलोदी में एक्सीडेंट हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना हुई थी। ठीक है, उसको लेकर के हमने बातचीत की थी। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत थी वो। उसके ऊपर मैंने बात बताया था कि हाँ, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिया गया था। जब कोई भी मामला होता है, स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट वो लेता है, तो उसको सुमोटो बोलते हैं, साधारण भाषा की अपन बात करते हैं। अपने अधिकार के क्षेत्र में वो क्या कर लेते हैं, उस मामले को ले लेते हैं। ठीक है, जो कोटपुतली का मुद्दा था, कुछ डीएम ऐसे ऐसे थे जिनको लेटर पढ़ना ही नहीं आया, जो शहरी क्षेत्र के थे, जो शहरी क्षेत्र का जो आपका मौका मुआयना था, उसको आप शहरी में, सॉरी, ग्रामीण में लागू कर रहे थे। जो ग्रामीण के डेटा थे वो शहरी में लागू कर रहे थे, तो दोनों ही डेटा मिसमैच हो रहे थे। तो उस मैटर को लेकर के आपके जयपुर ग्रामीण में जो जो आपका मेट्रो सिविल लाइन वाला कोर्ट है, वहां पर वो सुनवाई चली थी। ठीक है, वो बात क्लियर कर दी आपने। अब मुख्य बात यही है, अलग बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दुख जताया है इस बात को लेकर के, कि भाई जब राज्यों को आपका अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया गया था, आपको मैंने आई थिंक 13 अप्रैल का समथिंग जब सुनवाई हुई थी, कुछ 5-7 पॉइंट्स थे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आप सबको बताए थे। अगर आप सेशन देखते आ रहे हो ना, तो उस सेशन में मैंने सारी चीज क्लियर कर दी थी कि भाई किन किन पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से बोला है कि आपके पास में 60 दिन का समय है। जितने भी सेक्रेटरी है, सचिव है स्टेट के, जितने भी आपके महानिदेशक साहब है ना, उन सभी को ये चीजें मेंशन की गई थी कि आपको ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सरकारें क्या होती है, अभी तीन, शायद 2-3 सरकारें थी जिन्होंने ये लेटर पेड दिए थे कि ठीक है, सहमति जताई थी, उन्होंने रेस्पॉन्स दिया था, हम ये मान के चल सकते हैं। पांडुचेरी वगैरह 3-4 स्टेट थे जिन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज बिल्कुल मेंशन की थी, एक्सेप्ट किया था वो चीजों को। बाकी अदर जो स्टेट है, उन्होंने बिल्कुल भी कतई भी इस पे चर्चा नहीं की थी। एक मेन चीज की बात करते हैं, अब अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हो सकती है क्या। देखो, बिल्कुल मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, अतिक्रमण हटेगा, हटना जरूरी भी है अतिक्रमण। हाँ, जिनकी प्रॉपर्टी अगर मेन हाईवे पे आ रही है, या फिर वो इस सिस्टम के अंदर आ रही है, 75 और 40 मीटर के अंतर्गत आ रही है, तो वो क्या हो सकता है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अतिक्रमण हटाओ कोई बात नहीं है, लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए उसके अनुरूप, पीडब्ल्यूडी विभाग के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको 2 लाख में, 1 लाख में सलटा देते हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर से होगा अभियान शुरू। अब इस पे भी बात करते हैं। सबसे मेन बात है, मैंने आपको सारी बात पहले के क्लियर कर दी है। ठीक है, अब मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 13 जुलाई को, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बता दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, अगर समय मिलेगा तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे ना। इस पे आप 86198038
3037, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो ना। कॉल नॉट अलाउड है, आइटम नंबर 60, है ना। तो देखो, हम एक इसमें जो आपका नेशनल हाईवे वाला सिस्टम है, और मेन पॉइंट कौन सा लिया गया था, फलोदी वाला आपका दुर्घटना हुई थी उसको लेकर के बात की गई थी। आप ये चीज देख सकते हो, फलोदी का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुमोटो के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है। पहले महेश्वरी जी थे सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच में चल रहे थे, अब क्या हुआ, वो रिटायरमेंट हो गई, तो मामला वैसे ही थोड़ा ठंडा पड़ गया। अब वापस बेंच के द्वारा, है ना, जस्टिस विक्रम नाथ और आपके जस्टिस संदीप मेहता, इनके द्वारा अब ये सुचारू रूप से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो। मैंने आपको एक चीज इसमें बता दी है, फलोदी का आपका जो दुर्घटना थी इसको लेकर के ये चीज मेंशन की गई है। अब देखो, इसमें एक छोटी सी बात हुई, घनी बड़ी बात नहीं हुई थी। इसमें यह हुआ था कि अब जो जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, आपको जो ऑर्डर है वो आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज देंगे। जहां पर भी आप जुड़े हुए हो, आरजे सुनील चौधरी के नाम से अपना व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आपको जो इसका ऑर्डर कॉपी है वो आपको वहां मिल जाएगी, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको सिंपल तरीके से, जो नहीं पढ़ सकते हैं मैं उनको जरूर ये बात बता देता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये चीज बड़ी दुखदायी हुई कि भाई अदर स्टेट ने ये चीज बिल्कुल उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया था। 3 स्टेट्स ने ही रेस्पॉन्स दिया था, अदर स्टेट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि अगर अगले 2 वीक तक अगली सुनवाई आई थिंक होने वाली है 17 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है, ठीक है। अगली सुनवाई से पहले पहले, लगभग अपन मान के चले 15 अगस्त से पहले पहले, जितने भी स्टेट्स हैं इनको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि क्या आप अतिक्रमण हटा रहे हो या प्रॉपर्टीज को कुर्क कर रहे हो, या फिर बाद में इसका क्या समाधान निकाला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना ही हो रही है। वैसे देखा तो कोई अदर स्टेट, जितने भी स्टेट है, ये बात स्वीकार करने को ही राजी नहीं है। तो देखो, एक तो जनता का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि जनता की इतनी सारी प्रॉपर्टीज रहती है, तो क्या ऐसे थोड़ी गवा देंगे। कितनी मेहनत के बाद लीगल तरीके से जिनकी ली हुई है वो तो डंडा जरूर करेंगे ना। जिनकी इलीगल तरीके से नहीं ली गई है उनकी बात अलग है, जो लीगल तरीके से ली है वो डंडा जरूर करेंगे। तो इसमें एक ही बात ये लागू होती है कि अब अगर 17 तारीख से पहले पहले ये चीज नहीं हुई, 2 वीक का समय दिया गया है सभी स्टेट्स को रेस्पॉन्स देने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो वहां के सचिव और वहां के निदेशक साहब जी, है ना, पुलिस निदेशक अधिकारी होते हैं, वो जवाबदेही करेंगे, चाहे वीसी के आधार पर दे, चाहे वहां प्रेजेंट होकर सुप्रीम कोर्ट में दे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे, ठीक है। ये चीज इतनी ही हुई है। आगे जो भी आपकी 17 तारीख के समथिंग सुनवाई होगी, मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। अब देखो, थोड़ा लंबा चलने वाला सीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और देखो स्टेट्स भी इसको सुचारू रूप से स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें जनता का योगदान पहले आता है। योगदान का मतलब ये है कि जनता की कितनी प्रॉपर्टीज है, बड़े बड़े डीलर्स है, वो तो सीधे जानकारी रहती है उनकी, तो वो थोड़ी चाहेंगे भाई ये सिस्टम ऐसा हो, वो सिस्टम ऐसा हो, ये फूटे, वो निर्माण विनिर्माण अपना टूटे, और वो सारी बातें होती है। तो जो भी अपना 17 तारीख को सुनवाई होगी, मैं उसके बारे में बिल्कुल आपको आर्य सुनील चौधरी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जितने भी ऑर्डर्स की कॉपी आती है आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया है। खैर, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।